रशीद की जगह जामू को मिल गई है, इसका मतलब है कॉलोनी वालों की जान नहीं छूटी। खतरा अब भी मौजूद है। हो सकता है जामू बॉस को जानता हो। ये हमारे हक में बेहतर नहीं होगा, कोई और तरकीब सोचनी होगी। और अगर उसे खरीद लिया जाए तो? बेवकूफ, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं उसे कब का खरीद चुका होता। मास्टर इतना बेखबर नहीं है शहजादे, तू इतनी आसानी से तो नहीं जा सकता। चूरिया को मार दे। नीलम देखो, मुझे तो कुछ डिस्टर्ब लग रही है। कोई परेशानी की बात है तो अभी बता दो। परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन एक उलझन है। डेविड से मैं डिवोर्स ले लूंगी और फिर हम दोनों। फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। अगर कुछ सोचना है तो ये सोचो कि हम इनके पहरे से बाहर कैसे निकलेंगे। पहले हम उनकी चुंगल से निकलने के बारे में सोचें, उसके बाद इस चाल से निकलने की तरकीब सोचेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, शुक्रिया। वैसे मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं मिस नीलम। और मैं ये भी जानता हूं कि आप एक टीवी चैनल पे जॉब करती हैं। आप चाहते क्या है? आजकल आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रेलवे कॉलोनी के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। और वैसे आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपको ड्रॉप करना नहीं, बल्कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आइए, घबराइए मत, दोस्त हैं, बहुत काम आऊँगा, प्लीज़। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? रेलवे कॉलोनी के मकीनों को बेघर करने के लिए जो जाल बिछाया जा रहा है, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आपने कहा था कि आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। क्या मदद कर सकते हैं आप? मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस साजिश के पीछे छुपे कुछ लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कौन लोग हैं वो? ये बात इतनी छोटी नहीं है कि रास्ते में की जा सके। अब पहले कहीं चलते हैं, बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। जी नहीं, शुक्रिया। मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे देर हो रही है। ओके, तो जब आपके पास वक्त होगा तब बात कर लेंगे। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है इस साजिश का राज फाश करना। सुनिए, जब मैं आपको कॉल करूं तो मिलने का वक्त निकाल लीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगे। सॉरी मीजान, मुझे तुमने कल बुलाया था, मैं आ नहीं सका। सोचा आज ऑफिस जाते हुए तुमसे मिलता चलूं। बोलो, क्या काम था? नीलम की परेशानी दूर हो गई? दूर तो नहीं हुई, मगर हो जाएगी। तुम बताओ, क्या काम है? उन लोगों ने रशीद की जगह दूसरा बंदा काम पर लगा दिया है और उसी ने रशीद का कत्ल भी किया था। तुम्हें ये कैसे पता चला?
मैं जानती हूँ उसे, जामू नाम है उसका। वो यहाँ आता रहा है, परसों भी आया था। वो थोड़ा बेवकूफ़ सा आदमी है, मैं उससे उसका बॉस का नाम उगलवाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? रशीद के कत्ल के केस में उसे गिरफ्तार करवा देते, पुलिस के सामने सारे नाम उगल देगा। अगर उसको कुछ पता ही नहीं हुआ तो वो लोग जामू की गिरफ्तारी के बाद किसी दूसरे आदमी को काम पर लगा देंगे जिसका शायद हमें पता भी ना चले। हमें पहले जामू के जरिए बॉस तक पहुंचना होगा, उसके बाद आप जामू को गिरफ्तार करवा दीजिएगा। तुम ठीक कह रही हो। तुम कोशिश करो पता करने की, कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। वो कल यहाँ आएगा, आप उसके आने से पहले ही यहाँ पर आकर छुप जाइएगा। मैं आपके सामने उससे बात करना चाहती हूँ। ओके, मैं आ जाऊंगा। कहाँ गड़ा है तुम्हारे बाबा का वो खजाना जिससे तुम जहेज देने वाले थे? क्या कर रही हो? पीछे करो, लग जाएगा भाई। कल से एक ही बात के पीछे पड़ी हुई हो तुम। दे देंगे जो मुझसे हो सका। बीवी को एक जोड़ा बना के देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और दूसरों के लिए बहुत पैसे हैं। गैर लड़की का जहेज दे रहे हैं, अपने पल्ले से शादी कर रहे हैं। कल तो तुम सकीना बहन के सामने उसे अपनी बच्ची कह रही थी, आज वो लड़की गैर हो गई। हाँ तो अखलाकन कह दिया था। इस तरह से कह देने से कोई ऐरा गैर अपनी औलाद थोड़ी हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है जहेज देने की, सादगी से शादी कर दो बस उसकी। अच्छा, कर देंगे सादगी से शादी। अब जाओ, उठो, जाके खाना पकाओ, भूख लग रही है मुझे। और एक बात और सुन लो कान खोल के, वो जो बाबा का खजाना तुमने दबा के रखा है ना, जिससे जहेज देने वाले हो, शराफत से ला के मेरे हवाले कर दो, समझे? तो यार मारी देगी किसी दिन छुरी से मुझे। हाँ जान बाबा, आप आ जाएं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल बाबा, इसी एड्रेस पर आप आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। कौन है ये जान? मेरा वफादार और जानेसार मुलाजिम है जो हमारी मदद कर सकता है यहाँ से निकलने में। तुम्हारा वफादार मुलाजिम डेविड का भी तो मुलाजिम होगा, अगर वो उसके साथ मिला हुआ तो? नहीं, क्योंकि डेविड ने 6 माह पहले ही उससे निकाल दिया था। वो इसलिए कि वो मेरा वफादार था, मगर मैं उससे मुसलसल राब्ते में हूँ। मेरे वो सारे काम जो मुझे डेविड से पोशीदा रखने होते हैं वो वही करते हैं। ठीक है, फिर हम रात को ही निकलेंगे। मगर हम जाएंगे कहाँ? तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि इस शहर में मेरे कई ऐसे मकान हैं जिनके बारे में डेविड को भी नहीं मालूम। हम कहीं भी चले जाएंगे। क्या ये शख्स ठीक कह रहा है या फिर किसी और मकसद से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है? उसकी बात पर यकीन करूं या नहीं? सच का पता चलाने के लिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। पता तो चले उसे मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है कि वो खुद मेरी मदद करने मेरे पास आ गया। क्या मैं उसका जिक्र नदीम से करूं? कहीं वो बदगुमान ना हो जाए। नहीं,
अभी नदीम को नहीं बताऊंगी। और अगर उस शख्स की मदद से वाकई कोई काम की बात मालूम कर सकी तो नदीम को हैरान कर दूंगी, सरप्राइज दूंगी उसे। जीती रहो बेटा, जीती। बेटा नबीला, मुझे तुमसे एक बात करनी। जी चाचा बोलिए। बेटा मैं ये बात जो करने तुमसे जा रहा हूँ, ये तुम्हारी चाची को करनी थी, मगर उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे खुद ही जाकर पूछूं। बेटा सकीना अपने बेटे अयाज की शादी तुमसे करना चाहती, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी वो चाचा। बेटा अगर तुम इजाज़त दो तो तुम्हारा बाप बनकर उनसे बात कर लूं तुम्हारी शादी की। चाचा आप लोग मेरे बड़े हैं, आप लोग जो फैसला लेंगे मुझे कबूल होगा। बेटा अगर तुमने मुझे इख्तियार दे ही दिया है तो मैं चाहता हूँ कि अगले माह की कोई अच्छी सी तारीख देखकर तुम्हारी शादी कर लूं। देखो बेटा अयाज बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना बेटा? चाचा जी आप बैठे हैं, मैं अपने चाय पिला के लाती हूँ। सलाम भाई साहब। भाई साहब ज़रा ये नंबर तो मिला दें। नहीं उठा रहा, या अल्लाह खैर, पता नहीं फिर कहाँ चला गया निसार। एक दिन का कहा था और 3 दिन हो गए अब तक नहीं आया। चाचा क्या हुआ? भाई नहीं उठा रहा। नहीं जानू, पहले तो मुझे अपने बॉस का नाम बता। बॉस का नाम? हाँ जानू, बॉस का नाम। उस दिन तुम नशे में थे, तुमने मुझे बाद में नाम बताने का वादा किया था। वादा? वादा तो किया था। तो फिर बताओ कौन है वो जो तुमसे काम ले रहा है? तुम तो खुद बॉस बनने के काबिल हो, इतने समझदार, बहादुर, इतने लायक हो तुम। ये तो तू ठीक कह रही मीरजान, होना तो मुझे ही वो चाहिए था, मगर गम नहीं, अगला नंबर तो मेरा ही है बॉस बनने का।
ये रही डिफेंस वाले बंगले की चाबी। कोई खतरा ना रहे इसलिए मैंने वहां से तमाम मुलाजमीन को और चौकीदार को हटा दिए हैं। यही तो कमाल है जान बाबा आपका, क्या बहुत सारे काम बहर कहे कर देते हैं। सर, वैसे आजकल आप मामूल से ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है। क्या बात है सर, मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, चंद रोज के बाद। मेरी फजल चाचा से बात हुई थी, निसार 3 दिन से घर नहीं आया है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी आ जाएगा, ज़रूर किसी काम में फंस गया होगा।